हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल विशाल। आज की कहानी का शीर्षक है भगवान बचाएगा। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक पेड़ के नीचे एक साधु रहता था। भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था और गांव वाले भी उनकी इज्जत करते थे। एक बार गांव में भीषण बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देने लगा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर जाने लगे। तब लोगों ने देखा कि साधु महाराज अभी भी पेड़ के नीचे बैठे भगवान का जाप कर रहे हैं। सबने उन्हें यह जगह छोड़ने की सलाह दी, पर साधु ने कहा, तुम लोग अपनी जान बचाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ता गया। पानी साधु की कमर तक आ गया। इतने में वहां से नाव गुजरी। नाव वाले ने कहा, साधु महाराज, आप इस नाव पर सवार हो जाएं, मैं आपको सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा। साधु बोले, नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। नाव वाला चुपचाप वहां से चला गया। कुछ देर बाद बाढ़ और प्रचंड हो गई। साधु ने पेड़ पर चढ़ना उचित समझा। तभी एक हेलीकॉप्टर आ पहुंचा। बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को रस्सी पकड़ने का आग्रह किया, पर साधु फिर बोला, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा। उनकी हट के आगे बचाव दल भी उन्हें लिए बगैर वहां से चला गया। कुछ ही देर बाद बाढ़ की धार में साधु बह गया और साधु की मृत्यु हो गई। मरने के बाद साधु स्वर्ग पहुंचा। भगवान से बोला, हे प्रभु, मैंने तुम्हारी पूरी लगन से आराधना की, तपस्या की, पर जब मैं पानी में डूब रहा था तुम मुझे बचाने नहीं आए, ऐसा क्यों प्रभु? भगवान बोले, हे साधु महात्मा, मैं तुम्हारी रक्षा करने एक बार नहीं बल्कि 3 बार आया। पहला ग्रामीणों के रूप में, दूसरा नाव वाले के रूप में और तीसरा हेलीकॉप्टर बचाव दल के रूप में, किंतु तुम मेरे इन अफसरों को पहचान नहीं पाए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इस जीवन में ईश्वर हमें कई अवसर देता है। इन अवसरों की प्रकृति ऐसी होती है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। अवसर एक दौड़ते हुए घोड़े के समान होते हैं। यदि हम उन्हें पहचान कर उनका लाभ उठा लेते हैं तो वह हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा देते हैं, अन्यथा हमें बाद में पछताना पड़ता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।